आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो सीरीज़ के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड सीरीज़ है जिसके अभी तक 2 पार्ट आए हैं। पहला है नारुतो एंड सेकंड है भाई नारुतो शिपुडन। एंड इस वीडियो में अपन सिर्फ नारुतो के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में भाई नारुतो शिपुडन मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, तो उसके ऊपर अपन बिल्कुल बात नहीं करने वाले। ओनली नारुतो के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको 220 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मतलब इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको लगभग 73 घंटे देने हैं, तो आप समझो भाई लंबी तो है, लेकिन भाई आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना, उसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। एंड हाँ, अगर आप भाई एनीमे देखते हो तो फिर तो आपने भाई इस सीरीज़ का नाम सुना ही होगा नारुतो का। एंड नहीं भी देखते तो भी सुना ही होगा, इतना पॉपुलर है भाई नारुतो इंडिया में। तो भाई इंडिया में अगर एनीमे की बात की जाए तो भाई उसमें नारुतो की पॉपुलैरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। भाई वन पीस की भी है अपनी जगह पे, लेकिन भाई नारुतो का भाई क्रेज अलग लेवल पर है। इंडिया में तो भाई अलग ही लेवल पे है नारुतो। एंड ये हिंदी में भी आ गया है, तो इसके बाद तो भाई इसकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा हो गई है। एंड हाँ, मैंने इसका भाई हिंदी डब आने के बाद ही देखा, और मैंने इसे जैपनीज़ ना इंग्लिश डब में नहीं देखा, मैंने इसे हिंदी डब में देखा, क्योंकि वो हिंदी डब भाई अच्छा था, बहुत ही अच्छा। भाई कहीं पर भी वो आपको भाई ख़राब तो बिल्कुल नहीं लगता इसकी डबिंग, हिंदी डबिंग। एंड मैंने इसे हिंदी डब में देखा। एंड इसके अभी तक मैंने सिर्फ 220 एपिसोड ही देखे हैं, यानी नारुतो ही कंप्लीट किया। नारुतो शिपुडन मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई वो आपको ही पता है, वो नारुतो के बाद वो लगभग 3-4 महीने का गैप हो गया था नारुतो शिपुडन की हिंदी डबिंग में। तो उसके बाद मैं इसे देखना भाई छूट गया था, तो वो बीच में, तो वो अभी भी छूटा ही है। नारुतो शिपुडन अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। एंड हाँ, मैं उसे जल्दी भाई कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो भाई देखते हैं वो। एंड फिलहाल अपन भाई नारुतो के ऊपर बात करते हैं। इस शो की स्टोरी फॉलो करती है नारुतो को, जो कि भाई कोनोहा गांव में अकेला रहता है। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसकी ना मम्मी पापा, कोई भी नहीं है उसकी फैमिली में, वो अकेला रहता है। एंड सभी गांव वाले उससे दूर रहते हैं। उसका कारण भी है, क्योंकि भाई बहुत साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले जब नारुतो का जन्म हुआ था, तभी भाई एक 9 टेल फॉक्स यानी डीमन ने भाई उस गांव पर अटैक किया था। तो उस गांव के होकागे ने भाई जो 9 टेल फॉक्स को भाई माने नारुतो के अंदर सील कर लिया था उसे। तो इस कारण से भाई सभी गांव वाले तो उसे ही भाई वो 9 टेल फॉक्स माने वो डीमन समझते हैं, उसे नारुतो को ही मॉन्स्टर समझते हैं। तो ना ही उससे कोई बात करता, ना ही कोई उसे पसंद करता, और ना ही उसके कोई दोस्त बनते भाई। एंड वो बचपन से ही अकेला रहता आ रहा है, तो भाई ये चीज़ उसे इतनी खटकती है ना। लेकिन नारुतो भाई अपने गांव वालों से नफरत बिल्कुल नहीं करता। गांव वाले उससे ज़रूर नफरत करते हैं, लेकिन वो भाई किसी से नफरत नहीं करता। एंड वो भाई गांव वालों की नज़रों में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, एंड गांव वाले उसकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा चाहता है वो। तो इसीलिए भाई उसका सपना है होकागे बनने का। एंड वो होकागे बनता है कि नहीं, ये आप इस शो में देखना। एंड उसके होकागे बनने की जर्नी आप इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिलती है, कि वो होकागे बन पाता है कि नहीं। ये तो आप भाई जब सीरीज़ देखोगे जब ही आपको पता चलेगा। एंड इस जर्नी को भाई जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है ना, उसका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। एंड इसके बाद भाई जो वर्ल्ड है ना, निंजा वर्ल्ड, भाई उसमें आप, भाई मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था भाई इससे पहले। एंड जब मैंने देखा ना, तो भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूँ, इतना ज़बरदस्त लगता है वो वर्ल्ड। उस वर्ल्ड में भाई शिनोबी रहते हैं, निंजा रहते हैं, होकागे रहते हैं। इन सभी की अपनी अपनी भाई पावर्स हैं, एंड उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो उनको भाई इतनी, एंड इस शो में भाई इतनी छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एंड ये एक बहुत ही कमाल का शो है यार, इसके बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। एंड इसके बाद इस शो की भाई कैरेक्टर्स की बात की जाए तो भाई उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इतने सारे कैरेक्टर हैं, और एक से बढ़कर एक भाई। इस सीरीज़ में आपको इतनी वैरायटी के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एंड उनकी सभी की अलग अलग पावर्स हैं। एंड इतने सारे कैरेक्टर्स हैं ना, देखो भाई ककाशी, इताची एंड सास्के के पास आपको शारिंगान देखने को मिलती है, माने उनकी आँखों का नाम है शारिंगान। एंड वहीं पर नेजी एंड हिनाटा के पास व्याकुगान देखने को मिलती है। तो ये पावर्स उन्हें भाई बचपन से ही मिली है, माने उनकी क्लाइंट की वजह से। एंड यही नहीं भाई, इतने ही कैरेक्टर नहीं जिनके पास पावर्स नहीं है, जैसे रॉकली भाई,
उस बंदे के पास भाई उसे बचपन से कोई पावर्स नहीं मिली, लेकिन उसने बड़े होके भाई मेहनत की, तो भाई वो खुद भाई इतना मजबूत बना है कि भाई वो बड़े बड़े शनोबी को भाई आसानी से मार सकता है। आपको इस सीरीज़ में इतने सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, इनकी बैक स्टोरी इतनी लाजवाब है। भाई गारा, भाई वो भी भाई बिल्कुल नारुतो की तरह उसकी लाइफ रही है, वो भी भाई अकेला रहा है, लेकिन नारुतो भाई किसी से नफरत नहीं करता। लेकिन गारा की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है, तो वो भाई सभी से नफरत करता था, वो एक मॉन्स्टर की तरह था। लेकिन जब उसकी लाइफ में एक दोस्त आता है तो वो भाई कैसे चेंज हो जाता है। एंड उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई चुम्मेश्वरी भाई बहुत ही कमाल का डेवलपमेंट था उसका कैरेक्टर का। एंड क्या कैरेक्टर है यार इसमें, मैं कौन के बारे में क्या बोलूँ यार, इतने सारे कैरेक्टर हैं कि भाई मेरे पास शब्द ही नहीं है। एंड मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं भाई ककाशी, जिराया एंड इताची। भाई इन तीनों कैरेक्टर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। एंड भाई मैं नारुतो भाई मैंने स्टार्टिंग में मैं छोड़ देता इसे, लेकिन ककाशी भाई वो स्टार्टिंग में ही आ जाता। ककाशी ही एक ऐसा लौता कैरेक्टर था भाई स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में, जिसकी वजह से भाई मैं ये नारुतो सीरीज़ को कंप्लीट कर पाया। एंड उसके बाद तो भाई चूनेन एग्ज़ाम आते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे तो भाई ये शो पीक हो जाता है बिल्कुल। भाई अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है भाई चूने एग्ज़ाम की, भाई मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। भाई रॉकली एंड गारा की भाई वो फाइट मुझे अभी भी याद है। एंड अभी भी मैं उसे देख लूँ ना गूज़बम्प आ जाएंगे। भाई इतनी औसम फाइट है वो चूने एग्ज़ाम की, भाई मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। भाई पीक है भाई वो नारुतो पे, मैंने जितने एपिसोड देखे हैं ना भाई चूने एग्ज़ाम की, भाई वो पीक वहाँ पे तो भाई पीक होता है भाई बिल्कुल, एक अलग ही मज़ा आता है उसे देखने में। इसके बाद भाई इस शो के विलन भाई उरोचिमारू एंड अकात्सुकी। वैसे भाई इस नारुतो में तो अकात्सुकी का कुछ ज़्यादा कुछ उन्हें बताया भी नहीं गया, सिर्फ इताची की थोड़ी बहुत एंट्री होती है एंड उसकी थोड़ी बैक स्टोरी है, तो वही सब है। लेकिन भाई उरोचिमारू तो भाई वो स्टार्टिंग से ही रहता है लास्ट तक, एंड सिर्फ एक ही विलन भाई, वो भाई इतना पावरफुल विलन है ना कि मैं उसकी भाई एक अलग ही लेवल का कैरेक्टर है वो भी भाई। विलन्स कैसे रहते हैं भाई आप उससे सीखना भाई उरोचिमारू से। हाँ भाई मैं ओरोचिमारू की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो भाई ये आप ये मत समझना कि भाई मैं मादरउचिहा, इटाची, ओबिटो एंड पेन की बुराई कर रहा हूँ। भाई मैंने बोला है पहले ही भाई मैं नारुतो शिपुडेन की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैं नारुतो की बात कर रहा हूँ। तो भाई उसमें तो आपको ही पता है ओरोचिमारू ही बेस्ट है। हाँ इताची भी है, लेकिन भाई वो बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन वो जितने में आता है भाई तबाही मचा के जाता है। एंड उसकी अपन भाई अलग ही बात करेंगे यार, उसकी अगर इस वीडियो में बात कर ली तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड मैं आपको बिल्कुल भी भाई स्पॉइलर नहीं देना चाहता इताची के बारे में, तो भाई वो आप खुद एक्सपीरियंस करना। उस बंदे की जर्नी भाई उसका कोई जवाब ही नहीं। इताची भाई इमोशन है वो, तो आपने अगर नारुतो देखा तो आपको पता होगा कि भाई इताची का कैरेक्टर क्या है एंड वो किस लेवल का कैरेक्टर है। भाई उसके आसपास भी नहीं है कोई भी कैरेक्टर, भाई अलग ही लेवल का कैरेक्टर है यार वो तो। शो के भाई इतने सारे कैरेक्टर हैं, मैं उनकी क्या बात करूँ यार। हिनाटा भाई वो नारुतो से भाई बचपन से ही प्यार करती है, एंड उसके सामने जब भी आती है तो भाई वो शर्माती है एंड उससे कुछ भी नहीं बोल पाती। एंड वहीं पे भाई सास्के एंड सकुरा की बात की जाए तो सकुरा भाई सास्के को बचपन से ही पसंद करती है, एंड वो उससे कहती है नारुतो भाई सकुरा को पसंद करता है। एंड ये सब लव स्टोरी भाई एक अलग ही फील देती हैं आपको जब आप ये शो देखते हो तो। एंड इसके बाद यार बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी बोलूँगा तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड आपको भी पता है अगर आपने नारुतो देखा है तो भाई कितने सारे कैरेक्टर हैं, मैं कौन कौन के बारे में क्या क्या बोलूँ यार, आप खुद समझो। एंड भाई इसके बाद अगर इस शो के एनिमेशन की बात की जाए तो भाई 2002 में आया था, तो आप उस हिसाब से समझो। पर भाई मुझे इसके एनिमेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई मैंने पहले इतने सारे एनीमे देखे ही नहीं थे। मैंने यूएनएम एंड अटैक ऑन टाइटन ही देखा था, तो उनका एनिमेशन तो टॉप नॉच है। एंड फिर मैंने उनके बाद भाई नारुतो देखा था, तो भाई आपको ही पता है मैंने ज़्यादा एनीमे देखे ही नहीं है। एंड उसके बाद मैंने नारुतो देखा, तो भाई उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता। सिर्फ अपन को स्टोरी चाहिए एंड उसका प्रेजेंटेशन एंड उनके कैरेक्टर्स,
भाई इन्हीं सब चीज़ों में भाई ये शो इतना परफेक्ट है कि भाई मेरा इसके भाई माने एनिमेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। एंड इसका भाई जो म्यूजिक है भाई बहुत ही ऑसम। एंड जब वो फाइट होती है अलग ही लेवल का भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है यार ये शो। इसके बाद इस शो के भाई एक्शन एंड फाइटिंग की बात की जाए तो भाई उसका कोई जवाब ही नहीं है। एंड वो चीज़ इतनी इम्पैक्टफुल इसलिए बन जाती है कि ऐसा नहीं है कि भाई नारुतो अगर भाई फाइट कर रहा है तो वो डायरेक्ट भाई एक ही शारिंगान मारेगा वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता इस शो में। भाई बिल्कुल मरने की कंडीशन पे जाते हैं वो कैरेक्टर, फिर भाई माने जिराया की एंट्री हो जाए ककाशी की, जब वो बच पाते हैं तो आप समझो भाई, जब ये चीज़ आप पूरी भाई एक शो में देखते हो तो भाई एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है वो। एंड जब भी अब ये शो भाई अपनी पीक पर होता है ना तो इस शो के कोई आस पास भी नहीं है, ये तो मैं कंफर्म भाई गारंटी से कह सकता हूँ। एंड इस शो की मैं क्या तारीफ़ करूँ भाई, हर चीज़ परफेक्ट है भाई मेरे लिए। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें भाई फिलर्स एपिसोड ज़्यादा हैं, तो भाई मैंने इसके सभी एपिसोड देखे भाई, फिलर्स हों या ना हो, एंड मुझे वो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ बहुत सारे लोग भाई नारुतो एंड वन पीस का कंपेरिजन करते हैं, तो भाई मैं भी करके देखूँ क्या कुछ। भाई नारुतो के मैंने अभी तक 220 एपिसोड देखे हैं एंड वहीं पर वन पीस के भाई मैंने 150 एपिसोड देखे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करूँ ना तो भाई मेरे लिए नारुतो ही ऊपर होगा, क्योंकि उसमें भाई चूनेन एग्जाम वाली आर्क इतनी ज़बरदस्त है ना कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। इन वहाँ पर भाई वन पीस की बात की जाए तो उसमें भाई 150 एपिसोड तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ वो जोरो वाला एपिसोड था ना वो भाई बहुत ही कमाल का था। एंड उसकी अपन अलग बात करेंगे, वन पीस को अभी इस वीडियो में ना लाते। तो भाई मेरे लिए भाई फ़िलहाल तो भाई 150 अभी तक मैंने वन पीस देखा है, उस हिसाब से तो भाई नारुतो मेरे लिए बेटर है वन पीस से। पर भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नारुतो बेटर है भाई वन पीस से, क्योंकि भाई मैंने सिर्फ 150 एंड भाई 220 एपिसोड से कंपैरिजन कर रहा हूँ अभी। हाँ इन दोनों शो को अपन जल्दी भाई कंप्लीट करने के बाद इन दोनों का भाई कंपैरिजन तो भाई ज़रूर करेंगे। एंड उसमें देखते हैं कि भाई वन पीस जीत पाता है कि नहीं नारुतो से। एंड भाई तो आप समझो भाई किस लेवल का शो है भाई नारुतो मेरे लिए। एंड बहुत ही कमाल का शो है एंड इसके लिए भाई मैं नारुतो शिपुडेन के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसमें भाई इतने सारे कैरेक्टर हैं भाई, मादरा, इताची, भाई ओबिटो, पैन, इन सभी को देखने के लिए तो अपन भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जल्द ही आपको भाई नारुतो शिपुडेन का रिव्यू भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड देखते रहिए एनीमे भी।